अमेरिका का करारा जवाब, क्योंकि अमेरिका अब अफगानिस्तान में बसे तालिबानियों को जवाब देने लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बीच आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर 2 ब्लास्ट में 170 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आतंकी इस तरीके का हमला रविवार को भी करना चाहते थे। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर उनकी साजिश नाकाम करने का दावा किया है। अमेरिका के ड्रोन अटैक में 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत भी हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ से बढ़ रहे सुसाइड बॉम्बर को मार गिराने के लिए उनकी कार को टारगेट किया था। हालांकि अब तक मारे गए आतंकियों के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, जबकि आम नागरिक और अमेरिकी सेना के मददगारों की मौत की खबर कंफर्म हो चुकी है। मारे गए लोगों में अमेरिका के लिए काम करने वाला एक ट्रांसलेटर जमरे अहमदी और एक पूर्व अफगान अफसर नसीर नजाबी भी शामिल है। नसीर नजाबी की सोमवार को शादी भी होनी थी, यानी आज उसकी शादी थी और कल ही के हमले में वो मारा गया है। वहीं अमेरिका की सेंट्रल कमांड फोर्स के स्पोक्सपर्सन बिल अर्बन ने बताया है कि अमेरिकी सेना ने रविवार शाम काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की है। यहां आईएसआईएस के एक सुसाइड बॉम्बर एक कार में ढेर सारा विस्फोट लेकर हामिद कजरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अमेरिकी सेना ने ड्रोन से उस गाड़ी पर हमला किया और हवाई हमले के बाद कार में एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ। एयर स्ट्राइक काबुल एयरपोर्ट के पश्चिम में 11वीं सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के रिहायशी इलाके खाजे बगरा में की गई है। एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका और तालिबान दोनों ने ही काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट जारी किया था। न्यूज चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के हमले की आशंका बहुत ज्यादा है, लोग एयरपोर्ट ना जाएं, इस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई थी। और 31 अगस्त यानी कल तक के लिए अमेरिका ने सभी को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा था, लेकिन अब इस बीच ये भी खबर सामने आई थी कि आज सुबह भी काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। अफगानिस्तान पर हमला हुआ है, एक बारूद दागे गए हैं, एक बार फिर से स्ट्राइक हुई है जो अमेरिका ने की गई है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आज सुबह की एयर स्ट्राइक किसने की, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका बदले की रणनीति बनाए बैठा है, हो सकता है कि ये एयर स्ट्राइक भी अमेरिका की तरफ से हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। आज सुबह 6:40 पर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बारूद और रॉकेट्स दागे गए थे, जिसमें एक बॉम्बर को मार गिराया है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ललन सिंह जी जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनपी न्यूज पर। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई है और अमेरिका अपनी बदले की रणनीति को लिए बैठा है। क्या लगता है, क्या वाकई ये बदले की रणनीति अफगानिस्तान को आजाद करवा पाएगी? आपका इसमें क्या रुख है? नहीं, ये बात साफ है कि 31 अगस्त केवल 24 घंटे का समय अमेरिका के पास रह गया है और कल शाम को जो अस्रा स्क्वायर के पास सेल्फ डिफेंस के तौर पे उन्होंने जो मिसाइल के द्वारा उनको जब इंफॉर्मेशन मिल गया कि एक कार के अंदर आत्मघाती विस्फोटक आ रहा है, इन्होंने अपने मिसाइल से, जिसको सेल्फ फायर मिसाइल बोलते हैं, उससे उसको बर्बाद किया। और जैसा उन्होंने स्पष्ट बताया है कि इसमें लगभग 70 केजी का विस्फोटक था आरडीएक्स, जो किसी भी एयरपोर्ट और किसी भी सराउंडिंग एरिया के लिए बहुत बहुत खतरनाक साबित होता। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईएस खुरसान जो लगातार अमेरिका के साथ अपने आप रिवेंज के लिए कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जो अमेरिका है वो लगातार अपने डिफेंस और अपने बचाव और अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो उनके ऊपर वार कर रहा है, जिसका कल आपने देखा नंबर 2 ऑपरेशन। और आज जो सवेरे की जो इंफॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं है, उसमें ये इंफॉर्मेशन जरूर है कि दोनों तरफ से छिटपुट फायरिंग और कुछ मिसाइल्स और अमेरिका की तरफ से लगातार उनके ठिकानों पे मार की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालिबान के अंदर भी कई ऐसे ग्रुप हैं जो अपने आप को शासन में शामिल करने के लिए, हो सकता है कि आईएस खुरसान के साथ और तंजीमों के साथ इस तरह की हरकतें अमेरिका के साथ अपना दबाव बनाने के लिए कर
कि आप सभी हम लोगों को पता है कि काबुल एयरपोर्ट के अंदर 3 इलाके के ऊपर पूरे तौर पर नियंत्रण तालिबान का हो चुका है और चौथे को भी अब वो अपने तकनीकी और अपने टेक्निकल सामरिक मारक तरीके से उस इलाके को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि अमेरिका चाहे भी तो भी उसको काफी इन लोगों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो आक्रामक दबाव बना के रखना चाहता है जब तक उसकी पूरी तौर पे विड्रॉल ना हो। लेकिन ललन जी देखिए, अमेरिका के लिए सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय कह सकते हैं कि रह गया है, जहां पर उसको अब निकलना होगा अफगानिस्तान से। क्या लगता है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है? और जिस तरीके से आज ही जो तालिबान है उसने भी एक बार फिर से एक बात रख दी है, अपनी एक ऐलान कर दिया है कि अब 31 अगस्त के बाद भी वो वहां से नागरिकों को निकलने की इजाजत देगा। क्या लगता है आपको, क्या तालिबान पर अब भी भरोसा किया जा सकता है और अमेरिका की क्या रणनीति रह सकती है? नहीं, अमेरिका जो है वो किसी भी हालत में तालिबान के ऊपर पूरी तौर पे विश्वास नहीं कर सकता। हालांकि वो 20 साल और ये तालिबान का नंबर 2 जो प्रशासन और शासन जो समझ लीजिए, लेकिन तालिबान के ऊपर वो पूरा भरोसा नहीं कर रहा है और वो लगातार अपने एयर डिफेंस के साथ, मिसाइलों के साथ वो आईएस के ठिकानों पे वार करना शुरू कर चुका है। इसका मतलब यह है कि वो तालिबान को भी एक तरह से प्रेशर में रख रहा है। हालांकि तालिबान ने बोला है कि 31 अगस्त में पूरी वापसी के बाद कोई भी विदेशी सेना या अथॉरिटी इस तरह से अब बिना हमारे इजाजत का किसी भी तरह का सैनिक सामरिक कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि अभी भी अमेरिका के 300 लोग ऐसे हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं। उनके लिए वो 100% निकासी की पूरी तैयारी अपने तरफ से कर रहा है और वो तब तक दबाव बना के रखेगा। और पेंटागन और उनके मैकेंजी और उनके कैप्टन बिल सभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अंतिम दम तक इस आतंक को, चाहे वो इराक का हो या अफगानिस्तान का हो या और किसी भी समर्थन के द्वारा पोषक के तौर पे उसको आगे बढ़ाया जा रहा हो, उसको हम खत्म करेंगे और 1-2 ठिकानों के ऊपर बाहर से नहीं, लगातार इनके ऊपर हम दबाव बना के और अपने एक्शन को तरीके से और विड्रॉल को भी बेहतर ढंग से कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखिए ललन जी, लगातार जो अब देखने को मिली है हरकतें कहेंगे इसको तालिबान की, जहां पर 13 साल के नाबालिग से अभी कुछ दिन पहले गैंगरेप की घटना हुई है और इसी तरीके की कई ऐसी वारदातें, कई ऐसी हरकतें तालिबान के सामने आ गई है जिससे उस पर विश्वास करना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि शरिया कानून तो वो पहले से लागू करने की बात कह रहा था और अब वो छोटी छोटी बच्चियों को वहां से अपने घरों से ढूंढ रहा है और वहां पर उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे रेप की कोशिश की जा रही है, जिसकी घटनाएं भी ये जो है वो सामने आई है, वहां की न्यूज एजेंसी ने बताया भी है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर इस पर भरोसा कैसे किया जाए, भारत कैसे भरोसा कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे बातें उठी है कि तालिबान से संपर्क साधना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो जो हमारा इतने जो करोड़ों का बजट वहां पर लगा है, इतना हमने उठाया है अफगानिस्तान को, इतना बनाया है, तो आखिर उसका क्या होगा? आपने सही कहा, हजारों करोड़ का निवेश और हमारे लोगों का वहां हाईवे हो, हॉस्पिटल हो, संसद हो, सभी के ऊपर वो जो मेहनत किया गया है, उसके एवज में क्या हम आसानी से तालिबान के दबाव में या दुनिया के अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग हमारे खिलाफत हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो या चीन हो, उनकी थोड़ी मानेंगे? कल आपने देखा रक्षा मंत्री ने क्या, उन्होंने वेलिंगटन के सैनिक कॉलेज में अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम अपने नीतियों में बदलाव करेंगे, सर्कमस्टांसेस के मद्देनजर हम अपने नीति को उसी तरह से बनाएंगे जिसमें भारत की जो अपनी जो सोच है वो ठीक तौर पे, जायज तौर पे पूरी हो। और इसका मतलब साफ है कि अगर जरूरत पड़ा, उन्होंने कहा है, तो सरहद के पार भी हम अपने एक्शन के लिए तैयार रहेंगे। ये बहुत बड़ी डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है और आपको पता ही है कि विदेश मंत्रालय लगातार दुनिया के सभी नाटो, G7 और मजबूत देश और यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल में लोग हैं उनसे अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। उसका खास कारण यह है कि अभी हालात तालिबान की इस तरह की बन रही है
कि वो चाहता है, अपना मंथन कर रहा है सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसके पास ना वो काबिलियत है, ना उसके पास आर्थिक स्थिति है और ना ही सामरिक सोच है। वो पाकिस्तान के और तुर्की से मदद मांगकर काबुल एयरपोर्ट को चलाना चाहता है। आप आज देखिए, अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के पास एक ड्राइवर को गोलियों से भून दिया। सुरक्षा की जो जो तरीके होते हैं, जो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम एफर्ट, ये उनकी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि केवल तालिबान नहीं, आईएस नहीं, हर ग्रुप के बीच में कुछ तंजीमें हैं जो अपनी दबाव बना के इस सरकार में शामिल होना चाहती है, और वो चाहती है कि इस बार जो तालिबान की नंबर 2 शासन सरकार बने, उसमें हमारी भी अहमियत हो। और यही कारण है कि आईएस खुरसान दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसके पूरी आक्रामक कार्रवाई के साथ उनको बर्बाद करने का अपना एक्शन शुरू कर चुका है। और सवेरे भी हमें जैसा पता चला है कि अमेरिका के द्वारा ही डिफेंस सिस्टम अप्लाई करके किस तरह का उनके ठिकानों को आना की उन्होंने बता भी दिया है कि हम लगातार इनके ऊपर एक्शन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ललन जी, अमेरिका की जो रणनीति है उसको कैसे समझा जाए? क्योंकि देखिए, अभी जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद अमेरिका ने अपनी ही गलती मानी। उनके एक जो सैनिक है वो कहते दिखे कि इसमें हमारी ही गलती है जिससे वहां के लोगों की जान गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जान गई है तो वहां के अमेरिकी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई, वो भी शहीद हुए। लेकिन उसकी रणनीति को कैसे समझा जाए? क्या रणनीति जो अमेरिका है वो अपना सकता है? कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है अमेरिका के अभी वो क्या करना चाहता है, क्योंकि तालिबान लगातार आतंक का गढ़ अफगानिस्तान को बनाता जा रहा है, लगातार आतंकी संगठन वहां पर आते जा रहे हैं, और इस पर कोई भी अभी तक एक्शन, ऐसा सटीक एक्शन नहीं लिया गया है जिससे लगे कि वाकई तालिबान को वहां से खदेड़ना चाहता है अमेरिका। नहीं, अमेरिका तो सब लोगों को असमंजस और शक में डाल ही दिया है। उसके एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो वहां पे अफगानिस्तान में एक यूनिट को कमांड कर रहे थे, उन्होंने अपना वीडियो वायरल किया है जो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि साहब हमारी ऐसी नीति थी जिसके कारण हमने इतना नुकसान कराया, और अफगान के अंदर जो हमारी सोच थी उसको भी हमने पूरी तौर पे कामयाबी नहीं दे पाए। तो इस तरह के वायरल होने के बाद उनको सेवा से बर्खास्त ही लगभग कर दिया गया है। और वो लेफ्टिनेंट कर्नल उन्होंने बोला है कि मैं इतनी दिन सेवा की, लेकिन इस बयान के बाद मुझे जरूर फौज से हटा दिया जाएगा, और वही हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अमेरिका है वो सब कुछ जानता है, लेकिन अमेरिका के साथ एक समस्या है, वो जानते हुए भी कुछ चीजें को बढ़ा रहा है। क्या वो नहीं जानता कि पाकिस्तान इस पूरे आतंक का आधार और सूत्रधार है? उसके मुजाहिदीन, उसके जो जैसे मोहम्मद, लश्कर और अलकायदा के लोग इन तलवानियों के साथ मिलकर काम किए हैं। क्या उनको पता है नहीं कि तालिबान भी जो है वो किसी भी हालत में उसको हम एक प्रशासक और कुशल नेतृत्व नहीं बोल सकते, वो पक्के आतंकी ग्रुप है। लेकिन आज पाकिस्तान, उनके विदेश मंत्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये वो तालिबान नहीं है, तालिबान पूरा सुधर चुका है, उसकी सोच सुधर चुकी है, आप इसको मान्यता दीजिए। और वो विदेशों में उसके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। क्या अमेरिका को ये बात पता नहीं है? अगर पता है तो उसके ऊपर एक्शन सख्त और सतर्क क्यों नहीं हो रहा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और रक्षा जानकारों का भी कहना है कि अमेरिका अपने चाल में आगे बढ़ रहा है, अभी आईएस खुरसान के ऊपर दबाव बना रहा है, और जरूरत होगा अगर तालिबान इनके साथ कोई आमना सामना की बात करेगा तो शायद उम्मीद है कि इसके ऊपर भी वो अपनी सामरिक शक्ति और दबाव जरूर बनाएगा। नहीं तो बाइडेन साहब की स्थिति दुनिया में खराब हो जाएगी। तालिबान को मान्यता देने के लिए ललन साहब देखिए किस तरीके से जद्दोजहद कह सकते हैं कि मची हुई है कि उसको मान्यता दे वो बदल चुका है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सबसे पहले देश के सबसे बड़े कॉमेडियन की किस तरीके से हत्या की गई, किस तरीके से उनको बर्बर तरीके से बदसलूकी की गई, फिर मारा गया। उसके बाद बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आई है। उसके बाद आम नागरिकों को वहां पर जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और अब तो रिपोर्ट्स में सामने आया है कि काबुल एयरपोर्ट पे अगर पानी की बोतल भी है वो भी 3000 रुपए में बिक रही है। इस तरीके की जब चीजें आ रही है तो ललन साहब कैसे हम विश्वास कर ले कि तालिबान जो है वो बदल चुका है? नहीं, बदल नहीं चुका है। सिंगर को मारना, पत्रकार को मारना, कॉमेडियन को मारना, ड्राइवर को मारना, और महिलाओं को और अभी बच्चों को एजुकेशन
एस्केलेशन नहीं होगा। इन्होंने स्पष्ट बयान दे दिया है कि क्या दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, और वो बोलते हैं लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ेंगी। इस तरह के सोच वाले क्या आज के जमाने में 16वीं शताब्दी का एक नजारा देना चाहते हैं? नहीं, इनके ऊपर मुख्य दर्शक बनना किसी भी ताकतवर देश और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी भूल होगी। और इस बात को अभी सभी 91 देशों ने एक साथ अपना आवाज उठाया है कि जितने भी ताकतवर देश हैं, नाटो से रिलेटेड है, G7 से रिलेटेड है, सभी एक हो और इनके ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी है। नहीं तो दुनिया में अभी फिर से कहीं किसी जगह पे भी इस तरह के आतंकी संगठन खड़े होंगे और दुनिया को तबाह करेंगे। मैं ये मान कर चलता हूं कि समय आ गया है कि तालिबान को हम सही और आधुनिक न समझे, और इस बात को अमेरिका समझ रहा है। और देखिएगा, अमेरिका कल का दिन उनका वापसी का डेडलाइन है, लेकिन जिस तरह से वो युद्ध छेड़ दिया है, परसों से 2 दिन बीत चुके, आज सवेरे भी इन्हीं का एयर डिफेंस मतलब मिसाइल की मार हो रही है। तो मान के चलिए कि अब ये 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते, इनको एक नाव पे पैर रखकर और बेतरनी को पार करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका की हालत वही होगी जो रसा की हुई थी। बिल्कुल, लेकिन ललन साहब देखिए, अमेरिका ने तो असमंजस में डाल ही दिया है पूरे दुनिया को, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत की तालिबान के खिलाफ तो रणनीति अभी तक समझ नहीं आई है, क्योंकि अभी हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। लेकिन भारत की अब अमेरिका के खिलाफ क्या पॉलिसी हो सकती है? क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से, अगर हम ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का कहीं ना कहीं से, तो क्या भारत की अमेरिका के खिलाफ भी कोई रणनीति बनाने की जरूरत है? देखिए, अभी भारत की मुट्ठी बंद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयानें आ रही हैं, हमारे सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, इन्होंने मन बना लिया है कि हम अपने निवेश और अपने सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखकर हम आगे बढ़े। और इसी का कारण है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने बयानों को स्पष्ट कर रहे हैं, और जर्मन, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका सभी के साथ, जापान के साथ और जो क्वाड देश है उसके साथ अपने बातों को संवाद के द्वारा अपने समझ और सोच को आगे बढ़ा रहे। मगर नीड टू नो बेसिस पे जरूर चल रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ खुले रूप से अभी किसी तरह का रिवेंज और किसी तरह की बयान देना सही भी नहीं है। लेकिन भारत ये मन बना लिया है कि अगर जरूरत पड़ता है तो हम सरहद के पार भी, क्योंकि हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है कि तालिबान अगर मजबूत बनता है तो वो कश्मीर में पाकिस्तान को किसी तरह का समर्थन देकर, और जैसा लोगों के दिमाग में है कि हमें यही मौका है कश्मीर के ऊपर अपना हक जमाने का, तो हो सकता है कि सरहद के पार भी हम अपने एक्शन को इम्प्लीमेंट करें। और इसी के लिए जो हमारे रक्षा मंत्री ने जो कल बयान दिया है, और हमारे जो विदेश मंत्री का जो अभी बयान चल रहा है, इन सभी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम रसा से भी और अमेरिका से भी संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। मुट्ठी बंद जरूर है, लेकिन मुट्ठी खोलना भी जरूरी है, और समय के साथ ये खुलेगा। लेकिन अमेरिका के साथ थोड़ा सा शक वाली बात जरूर है। जैसे सिक्योरिटी में बोलते हैं सुरक्षा की शुरुआत शक से होती है, उसी तरह कूटनीतिक और राजनीतिक चाल जो है वो शतरंज के खेल के जैसा हो रहा है। और अमेरिका कुछ 1-2 दिनों के अंदर क्या एक्शन लेता है, उसके एक्शन के ऊपर हमारा भारत का भी एक्शन बहुत निर्भर करता है, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, आबादी के हिसाब से दूसरे दुनिया में और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें पोजीशन में है। तो हम किसी भी हालत में, किसी भी माने में, हमारी फौज जो है वो दुनिया की दूसरी और तीसरी मानी जाती है ताकतवर। इंडियन एयरफोर्स 5वीं या 4th पोजीशन मानी जाती है। तो हम किधर से भी अपने आप को शक्तिशाली हैं, और अगर तालिबान या कोई तंजीम हमारे तरफ नजर देता है तो उसको वही करना है जो न्यूटन का 3rd लॉ में बताया जाता है। बिल्कुल ललन साहब, लेकिन देखिए सबसे अहम बातें अगर हम समझें, हम शुरुआत से ये बात करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अब तिकड़ी बनेगी, जो आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ अगर अफगानिस्तान बनता है तो तिकड़ी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बनेगी।
रशिया ने भी अब कहीं ना कहीं तालिबान को समर्थन देना शुरू कर दिया है। अगर तालिबान जो है वो मान्यता प्राप्त कर लेता है और अगर सरकार बनाता है तो आखिर किस तरीके के हालात होंगे, चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर हो या फिर जिस तरीके से हम हर साल कई हजारों में अफगानी छात्रों को लाते हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं, उनसे किस तरीके से उनको वहां पर जो खड़ा किया, एक स्टैंड जो भारत ने दिया है अफगानिस्तान को, उस पर किस तरीके के हालात बनेंगे? आप एक दो दिन का देखिए, तालिबान के जो नेता हैं और जो प्रवक्ता हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के उनके साथ रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते की दुहाई दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा भारत का रिश्ता, जैसा आपने बताया, एजुकेशनल, सांस्कृतिक और हमारी पुरानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, आज हमारे सिख भाई वहां से हालात खराब होने पे चले आए हैं, लेकिन हमारा वहां का रिश्ता काबली वाला है। तो मैं मान के चलता हूँ कि रसा जरूर कुछ न कुछ झुकाव अभी अपने फायदे के लिए और अमेरिका से बैलेंस को बनाने के लिए वो जा रहा है, लेकिन उसको भी इस बात की सच्चाई का पता है कि जो तालिबान है वो आतंक का एक बहुत बड़ा गढ़ है और उसके अंदर अभी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो वो अपनी बातों को, अपने एक्शन को बहुत तरीके से रख रहा है और भारत के साथ भी वो मेल मिला और एक रिलेशन, परस्पर संबंध भी बना रहा है। तो अमेरिका क्योंकि वो सामने है, उसको एक्शन करना निहायत जरूरी है। और जो हथियार छोड़ के जा रहा है वो हथियार पाकिस्तान के पास जाएगा, इसमें दो राय नहीं है, और वो सबसे खतरनाक साबित हो सकता है भारत के लिए। उसके ऊपर भी हमारी भारत सरकार की नजर है और हमारे सीडीएस, हमारी जो पश्चिम कमांड है, वो सब एलओसी के ऊपर और एलएसी के ऊपर बहुत सतर्क है। और अगर देखा जाए तो हमारी जो फौज है वो इस बात को समझ चुकी है कि तालिबान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान के जो बुद्धिजीवी और उनके प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारा रिश्ता है, आपने जो हमारे यहाँ काम किया है उसको हम अभी भी ध्यान रखते हैं और आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ अच्छी संबंध बना के रखेंगे। आखिर पाकिस्तान उनको क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भारत के पास इतनी शक्ति है कि वो डेवलपमेंट कर सकता है, वहां लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है, एजुकेशनल इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो सवाल ये है कि अभी समय है थोड़ा और वॉच करने का, मुट्ठी को खोलने से पहले और चीजों को विश्लेषण करने का, क्योंकि देश अभी दुनिया के गंभीर मामले में बहुत सचेत है। बिल्कुल। ललन जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से कूटनीति में बदलाव करने की कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है, नीतियां बदलने की ज़रूरत है, कूटनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से आपने भी ये तमाम बातें बताई है कि तालिबान लगातार हम भारत से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर हम कूटनीति में बदलाव करते हैं तो क्या भारत का ये कदम हो सकता है कि तालिबान से कुछ हद तक संबंध बनाए जाएं और जो अभी हमारे रिलेशन वहां से चल रहे हैं वो आगे भी चलते रहे? क्या ये संभव है आपके नजरिए में? हाँ, संभव है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। तालिबान बहुत दबाव में है, उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, प्रशासनिक काबिलियत नहीं है, उसके पास लोगों की मान्यता नहीं है, और वो जानता है कि भारत ने हमारे यहाँ डेवलपमेंट किया है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को वो आगे बढ़ाता है और दुनिया में इसकी एक धाक है। और ये मान के चलिए कि आबादी जो भारत की है वो चीन उससे भी डरता है, और जो हमारी फौज की ताकत है, जो प्रोफेशनल है, आपको बताऊं, पीस कीपिंग फोर्स में हमारी जो फौज और हमारी पैरामिलिट्री जो जाती है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता और उसकी काबिलियत को लोग मानते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तालिबान को समर्थन के लिए यूएनओ के द्वारा अर्धसैनिक बल और फौज की पीस कीपिंग फोर्स जरूर जाएगी, ये मान के चलिए। और उस समय भारत की सहायता उनको जरूरत है, तो भारत के साथ वो किसी भी हालत में प्रत्यक्ष रूप से कोई पाकिस्तान के बोलने से या उनके सह के ऊपर कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन भविष्य बताना बहुत मुश्किल है, हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पे सतर्क रहना जरूरी है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल ललन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही तरीके से आपने सारी बातें बताई है कि कूटनीति हमारी क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बीच आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं वो काफ़ी
कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण भारत के या फिर चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने हजारों करोड़ रुपए लगाकर वहां पर डेवलपमेंट किया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बनाई है, वो इस तरीके से आतंकी हमलों में ध्वस्त होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पैसा भी और इसी के साथ साथ हौसला भी खोता जा रहा है।